आत्मा को स्वागत कर। तो मेरे बच्चे सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज एक्सरसाइज 4.2 का बेटा क्वेश्चन जहाँ से हम लोग स्टडी किए थे, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 4 से। कहाँ से? 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 से पूरे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से 4.3 को। ठीक है सही बच्चे, बेटा लाइव सेशन बनेगा बेटा, अंत तक देखेंगे बेटा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, कोई बच्चा लाइव सेशन छोड़ के बेटा नहीं जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए बेटा। एक बार सब बच्चे फटाफट यस बोले। एक बार बताना बेटा आप लोग का बेटा वो क्या बोलते हैं कि मतलब कि आवाज क्लियर जा रहा है? सब बच्चे बताना एक बार, आवाज पूरा क्लियर है? बस 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 बस, चलिए सभी बच्चे लाइव से अंत तक जुड़े बेटा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, देखो क्वेश्चन जब हम लोग बेटा क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन को टेक्निक से समझे। कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन है, और भाषा वाला क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसको समझने के बेटा एकदम धीरे धीरे समझेगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना, सब जाना पड़ेगा अगर वहां पे। चलिए तो क्वेश्चन बेटा में स्टार्ट करते बेटा कहां से? 4 से क्वेश्चन स्टार्ट कर। सही बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, चलिए 4 से बोला है कि 3 वर्ष पूर्व। देखो जब हम एज का सवाल बनाते, एज का सवाल बनाते, अगर बोलेगा पूर्व तो इसे करना बेटा माइनस। क्या करना आपको? माइनस करना है। क्या करना? माइनस। और आपसे पूछेगा बेटा पश्चात, एक ट्रिक बेटा याद कर लीजिएगा, बस इसको बेटा आपको करना प्लस कर देना, बस काम खत्म। अगर रहेगा बेटा देखो एक व्यक्ति में क्या होता है, या तो पूर्व होता है तो पश्चात, एगो और बिफोर, एगो और बिफोर। एगो होगा तब पूर्व होगा, अब बिफोर होगा तो क्या होगा मेरे पास? प्लस होगा। ठीक है ना, तो अगर रहेगा पूर्व तो उसमें होगा माइनस, अगर रहेगा पश्चात तो उसमें आपका प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान से देखिएगा, बोले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब उसके 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु मेरे पास कितना मालूम है? x मालूम बेटा, x मैंने मान लिया। जो रहमान की आयु को मैंने कितना माना? x माना। उसने बोला कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष बेटा पूर्व जब होगा, पूर्व बेटा आपको क्या करना? x में क्या करना? आपको 3 घटा लेना, ये होगा 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3। उसके बाद बेटा बोला कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कितना होगा मेरे पास? x प्लस कितना होगा? 5 वर्ष। मैं बोला था ना, अगर पश्चात होगा तो प्लस कर देना, अब पूर्व होगा तो घटा देना। बात पूरा क्लियर यहां तक? चलिए उसके बाद बोला क्या? इसके व्युत्क्रमों का बेटा योग, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? देखो सबसे अच्छा बेटा रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि बेटा x का व्युत्क्रम भी होगा, पूछेगा x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका मतलब बेटा 1/का का होगा आपका x हो जाएगा, 1/में x। अगर y का तो कितना होगा? 1/में y। ये होता y का व्युत्क्रम होता है। तो देखो इसके व्युत्क्रम का योग अगर x माइनस 3 है तो बेटा हम लिखेंगे बेटा 1/में x माइनस का 3 प्लस ये है तो 1/, कितना होगा? x प्लस कितना होगा? 5 हो जाएगा। और कितना योग है बेटा इसका? 1/3, यानी 1/3 बन जाएगा। बोलो बेटा यहां तक पूरा का पूरा बेटा बात करते बार बताओ कि भैया पूरा का पूरा क्लियर यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? ये सेटअप कैसे हो? किसी को दिक्कत है? किसी बच्चों को दिक्कत? चलिए सबसे बड़ी बात है बेटा इसको हल कर लेना। ठीक है बेटा, आइए हम इक्वेशन बना देते हैं। अब इसको हल कैसे करता है? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने कितना होगा? x प्लस कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना होगा? x माइनस कितना होगा? 3 हो जाएगा। और इस दोनों किससे मल्टीप्लाई? x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? 1/में कितना होगा? 3 हो जाएगा। देखो मैंने किया का एकदम ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, और इस दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? एनीबॉडी? चलिए अब इसको बेटा इरेज करता हूं, देख जाओ। अब करना बेटा यूं है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हल करें तो क्या बनेगा मेरे पास? बनेगा x प्लस कितना होगा? 5। अब प्लस कितना होगा मेरे पास? x माइनस कितना होगा? 3। और यहाँ पे देखो क्या करें, यहाँ पे ये इस x को उठाएंगे, x को
और इस पूरे मल्टीप्लाई x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, खता एकदम। -3 को उठाओ, -3 को उठाओ और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 1/1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब करो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 गुना करो x², ये कितना होगा 5x माइनस 3x और माइनस कितना होगा 15 इक्वल टू कितना होगा 1/में कितना होगा 3 हो जाएगा। और x और x कितना होगा 2x, अब 5 में से कितना होगा प्लस का 2 x², ये प्लस कितना होगा 2x माइनस 15 अपन कितना होगा 1/में कितना होगा 3 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत किसी को। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा x² प्लस 2x माइनस 15, इसको करो बेटा कितना होगा 3 से करो, 3 दूना 6x आप प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे x² आप प्लस 2x माइनस 15, इधर प्लस का 6 तो माइनस का 6 सीधा कर लो, प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नीचे से करेंगे, देखो ये लिखेंगे x², चेक करो 2x में से 6x घटा माइनस का कितना होगा 4x, 15 6 कितना होगा 21 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब आपको फैक्टर करने आता है बेटा, अब फैक्टर कहाँ करूँ, जगह भी नहीं, स्पेस भी नहीं है, तो मैं कहाँ करूँ, यहाँ पे करता हूँ, ये फैक्टर यहाँ पे करूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से, बना x² माइनस कितना होगा 4 प्लस कितना है माइनस है ना, माइनस कितना होगा 4x और माइनस कितना 21 इक्वल टू मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दे सब बच्चे, आपको बताया था याद है बेटा फैक्टर कैसे निकालते, फैक्टर का मतलब होता है गुणा करने पर 21 और जोड़ने का कितना है 4, कितना है 4 आना चाहिए। लिखेंगे x² माइनस कितना होगा 7x प्लस कितना होगा 3x, देखो तो 7 3 21 7 में 3 का 4 बचेगा और माइनस 21, x कवन करो तो x में कितना होगा 7 हो जाएगा, अब प्लस 3 तो x में कितना मेरे पास कितना होगा 7 हो जाएगा। इसको एक साथ x प्लस 3 को एक साथ और x माइनस 7 को कितना होगा एक साथ करेंगे और यहाँ पे इसके बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। ये x प्लस 3 इक्वल टू मेरे पास 0, तो x का मान कितना होगा माइनस का 3 जो पॉसिबल नहीं होता है, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हमारे पास हो जाएगा 7, जो किसी का बेटा उम्र निगेटिव नहीं होता है, किसी व्यक्ति का जो एज होता है निगेटिव नहीं होता है। तो 3 वर्ष पश्चात पूछेगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना था, तो 3 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे बेटा। देखो यहाँ पे 3 बातें देखिएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व में देखो चेक करो बेटा क्या है मेरे पास x माइनस 3, तो 3 वर्ष जो पूर्व बेटा रहमान जो था x का मान कितना 7 है ना, तो 7 माइनस 3 कितना का 4 वर्ष का था, कितने वर्ष का था ये बुढ़ा 4 वर्ष का था 3 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात ये व्यक्ति का जो x प्लस 5 हो जाएगा, तो 7 प्लस कितना होगा 5, तो ये व्यक्ति 12 वर्ष के था, यानी 5 वर्ष पश्चात ये व्यक्ति 12 का था और 3 वर्ष पूर्व क्या था 3 वर्ष का था। पूरा का पूरा क्लियर होगा बेटा, किसी को दिक्कत है बताओ किसी बच्चों को। चलिए फटाफट तेजी में बेटा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया बेटा, सही बच्चे एक बार लाइव सेशन में जुड़ जाए और क्लास को बेटा अनंत तक देखे। ठीक है बाबू, सही बच्चे, ठीक है ना। 4 वर्ष, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है ना, ये 4 में से 3 बेटा रे बाबू, 4 में 3 याद है ना कितना, 4 में 3 4 कितना हो 4 होता है, दिख रहा है 4 कितना हो 4 होता है, यहाँ लिख देता हूँ 7 में से 4 वर्ष कितना होगा 4 वर्ष होगा, और 7 प्लस 5 जो कितना होगा मेरे पास होगा 12, कितना होगा 12 हो जाएगा। बस इतना देखिएगा, ठीक है। हाँ ये वाला किसमें, इसमें नहीं आप में देखो, आप रजिस्टरमेंट ठीक नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ठीक है बाबू। चलिए सबको दिख रहा है बेटा, इसी से आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन बेटा 5 पे चलो, क्वेश्चन 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पे चलता हूँ, ठीक है बेटा। एक बार सही बच्चे बेटा, एक बार वीडियो अच्छा लगता है बेटा लाइक सब्सक्राइब बेटा कर दो, सब बच्चे शेयर कर दो वीडियो के बाबू, सब बच्चे आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो यहां तक किसी को डाउट बेटा हुआ रे बाबू, किसी को डाउट? चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसको विरेज करो। चलिए देखो अगला क्वेश्चन के साथ देखो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा स्पीड लिखने का स्पीड बढ़ाना, ठीक है ना। चलिए देखो सब बच्चे क्वेश्चन बेटा 5 पे देखो,
क्वेश्चन 5 बेटा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, देखो समझ में आएगा कब, जब मेरे साथ जुड़े रहोगे तब समझ में आएगा। इसने बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी प्राप्त किए अंकों का योग कितना है, 30 है। यानी एक बेटा लड़का है या लड़की है, शेफाली नाम का लड़का है बेटा, वो अंग्रेजी और गणित में बेटा, इंग्लिश और बेटा मैथ में का इंग्लिश का टोटल नंबर कितना बेटा 30 है। कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में कितने मिले 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाए 210 होता है। तो उनके दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करें कि दोनों विषय में उसका अंक कितना है। सबसे पहले बेटा हम क्या लिखेंगे, शेफाली, हमारे पास कितने विषय बेटा 2 विषय है। कितने विषय है 2 विषय, कितना मेरे पास 2 विषय, मेरे पास 2। एक तो हमारे पास क्या बेटा, एक तो मेरे पास मैथ है और एक मेरे पास क्या बेटा इंग्लिश है। इंग्लिश एक काम करते, किसी एक को एक्स मानते हैं। तो मैंने माना कि माना शेफाली द्वारा हाँ दे दो जी, जुले का दे दो, बाद में बात करेंगे। हाँ बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। मिलता वहां पे मिलता वहां पे, ठीक है। माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बाबू ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके बाहर से जाएगा, घेर दोगे पूरा क्वेश्चन को, पूरा गेट को ऑफ करो, पूरा गेट से हटा दो, वहां से गेट से हटा दो। कितना मैंने माना एक्स माना, कितना माना मैंने एक्स माना। सुनो ध्यान से, मैंने क्या माना कि रे बाबू की शेफाली ने गणित में कितना लगाया एक्स, कितना लेकर आया एक्स, और इंग्लिश में कितना ले, तो इंग्लिश में कितना होगा अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में कितना लेकर आएगी इंग्लिश में, तो टोटल मेरे पास कितना है 30, टोटल कितना है 30, तो 30 में से बाबू रे एक्स घटा ले, तो ये मिलेगा मेरे इंग्लिश का। किसका मिलेगा इंग्लिश का। किसी बच्चों को डाउट है भाई, टोटल था मेरे पास 30, लेकिन मैंने माना कि शेफाली ने गणित में कितना लेकर आया एक्स, कितना लेकर आया एक्स, उसमें से इंग्लिश में उसने कितना निकाला 30 में से एक्स निकाला, इंग्लिश का मिलेगा उसको, कोई दिक्कत किसी को। अब इसने बोला, पता क्या बोला, एक छोटा सा बात बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में कितना अंक अधिक मिले बेटा 2, तो गणित में 2 अंक अधिक मिले, 2 अंक अधिक मिले, तो गणित में 2 अंक अधिक मिलेगा। तो गणित को मैंने कितना माना बेटा एक्स, अरे कितना माना मैंने एक्स, इसमें 2 अंक अधिक मिलेगा, 2 को जोड़ दे, बोल समझ में आया। तो 2 बेटा का को इसको जोड़ दे, 2 अंक उसको अधिक मिल गया। फिर इसने बोला क्या कि यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में कितना कम 3 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम है। तो बताओ अंग्रेजी मेरे पास कितना है, ये वाला है ना, तो नहीं 30 माइनस का x, कितना अंक कम मिला इसको 3 बेटा घटा ले इसमें से, बस समझ में मेरी बात आ गया। यहां तक किसको डाउट है मेरे को बताओ कि भाई यहां से मेरे को डाउट है किसी को नहीं। और इसका गुणनफल कितना दे रखा है मैं देख लूं एक बार, गुणनफल बेटा दे रखा है 210। तो एक काम करो, इसको थोड़ा और बढ़ा लो बेटा, इसको थोड़ा और बढ़ा लो मैं, 30 में से बेटा 3 घटाओ, कितना होगा 27 माइनस का x, है ना। का गुणनफल तो लिखे बेटा प्रश्न से गुणनफल बोला, गुणनफल कितना मेरे पास x प्लस कितना है 2, और ये कितना मेरे पास 27 में कितना मेरे पास होगा x। अब गुणनफल कितना दे रखा है कोई बच्चा बताएगा, 210 है ना, ठीक है 210। अब इसको बनाएंगे एक समीकरण बनाकर, इसको तुरंत हल कर लेंगे, आंसर खटक जाएगा, ठीक है। चलिए इस x को उठाओ, 27 में से x यहाँ पे करो इक्वल टू 210। का ऐसा कर सकते हैं बोलो, मैंने इस x को उठाया, इससे मल्टीप्लाई 2 को उठाया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब करना क्या, मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 में कितना होगा 54 माइनस 2x इक्वल टू मेरे पास 210 हो जाएगा। यहाँ तक कितने बच्चों को डाउट है बताओ, तो यहाँ तक डाउट है किसी बच्चों को, पूरा का पूरा बात सिस्टम पूरा क्लियर है बेटा, यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर है ना। चलिए कहाँ है, चलिए बहुत सुंदर सब बच्चे एकदम सब बच्चे लगे रहे बेटा।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब करना बेटा यूं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे बच्चे इसको करो। मैं देखो एक्स स्क्वायर बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना, तो लिखो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास 27 और ये मेरे पास माइनस का 2, तो 27 में से 2 घटेगा तो कितना होगा बेटा? माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25। और यहाँ पे बेटा 200 कितना है? 210, अरे 210 है बेटा, 210, तो 210 ये माइनस का प्लस के प्लस का 54 है, माइनस का 54 कर दो यहाँ पे, तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x। घटाओ तो बेटा 210 में 54 घटाओ कितना आएगा? सही बच्चे बताओ बेटा कितना आएगा? सब बच्चे बताओ फटाफट तेजी में बेटा। 246, सच बताओ। 146, बड़ा तुम लोग का मैथ, बड़ा मैथ तुम लोग का हार्ड है रे। अब सही है? लाइव क्लास में भी गलती करवा रहे हैं सब, इतना छोटा सब है नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 25x और सब कहेगा मास्टरवा को गुणा गुण जो तो करो नहीं आ रहा है बेटा। रे बाबू सुरे माइनस का है बेटा, पहले का है माइनस, तो माइनस बेटा बाहर ले ले। एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये बेटा माइनस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्लस का होगा, प्लस 146 इक्वल टू 0। अब ये माइनस बेटा, ये माइनस आके इसमें मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, खत्म। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x आ प्लस 146। बोल बेटा समझ में आया? यहाँ पे 64। अब सही बता रहा हूँ, तुम लोग को पता मारने को मन कर रहा है मेरे को, सही बता रहा हूँ। एक बार चेक कर लो, सही है? सही है, सही पूरा सही है ना? ये 164 गरीब आदमी सब। चलिए अब 164 के बेटा हम लोग के बेटा फैक्टर तो ना कर दे, फैक्टर 164 ताकि 25 आ जाते। 164 का तो 2 8 16 2 2 ये होता बेटा, ये 4 हाँ 210 में इसका बेटा 54 घटा था 6 और 10 5 का कितना का 5 156 156 कितना 156 पूरे बर्बाद कर दिया लाइव वीडियो को सभी। कितना 156 156 कितना 156 का तोड़ेंगे बेटे यहाँ पे 156 को 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 13 3 कितना 39 कितना देखो 3 6 2 12 अब 12 13 कितना 25 होता है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x आप प्लस कितना 156 हो जाएगा, ठीक है। 12 13 25 होता है बेटा, अब 12 में 13 से कितना होगा 156 आएगा बेटा। x कमन करो, x में कितना होगा मेरे पास 12 और माइनस 13 का मतलब कितना होगा x में कितना मेरे पास होगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे यहाँ से देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको और इसको एक साथ, x माइनस 13 को लिखेंगे एक साथ और x माइनस 12 को बेटा लिखेंगे एक साथ, इक्वल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो x तक लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल मेरे पास 0 हो जाएगा, तो x माइनस कितना मेरे पास 13 आ जाएगा और एक x माइनस 12 इक्वल मेरे पास 0 हो जाएगा, तो x माइनस कितना मेरे पास 12 कितना का 12 आ जाएगा। तो मैं पूछ रही, अब ध्यान दीजिए बेटा, शेफाली ने मैथ में एक संख्या x का मान कितना का 12 और 13 आ गया ना बेटा। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा जो शेफाली है, शेफाली बेटा अपने गणित में बेटा 12 और 13 नंबर बेटा 2 नंबर है, इसका नंबर इसने करके प्राप्त किया, ठीक है बाबू। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक बताओ फटाफट तेजी में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, किसी बच्चों को डाउट है? आप पूछे अंग्रेजी में तो घटा दे, अंग्रेजी का निकल जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी पूछेगा तो इसमें 12 रख के घटा लेना, 13 का घटा लेना, ठीक है ना। किसी को डाउट बताओ, किसी को पूरा पूरा क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? क्वेश्चन मत दो, किसी को डाउट? चलिए अब आता हूँ बेटा, नेक्स्ट पे आता हूँ, आगे चलता हूँ। चलो इसको इरेज करो। क्वेश्चन बेटा आता हूँ 6 पर, किस पे 6 पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जबरदस्त कंसेप्ट है, सही बच्चे देखेंगे ध्यान से। 6 का कंसेप्ट और कंटेंट देखेंगे सब बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, आओ देखते 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, देखो ध्यान से। चलिए
देना क्वेश्चन से बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। बेटा रे एक आयत, एक है बेटा, एक आयत है का, ये एक आयत है बाबू, ये आयत है, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका विकर्ण बेटा, विकर्ण विकर्ण, ये हमारा का है विकर्ण, का है विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसने बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 7 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। तो देखो बेटा क्या बोला, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनो सब बच्चे। बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण बेटा 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। खेत की भुजा निकालना है। तो एक काम करे बाबू, एक काम कर, ऐसे लिखना, माना छोटी भुजा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना होगा, x हो जाएगा। इससे जो बेटा बड़ी भुजा जो कितना बेटा, इससे कितना ज्यादा बेटा, 30 बेटा का है ज्यादा है। और इसका बेटा विकर्ण है, विकर्ण बेटा विकर्ण, इसका जो बेटा है विकर्ण डायगोनल, इसका जो बेटा डायगोनल है डायगोनल, इससे कितना बेटा, छोटी भुजा से 60 ज्यादा का, 60 का है ज्यादा। एकदम क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया, बताओ। छोटी भुजा को मैंने x माना, इसने बोला कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। और इसका विकर्ण जो है बेटा छोटी भुजा से कितना 60 का है ज्यादा है, का है ज्यादा है। अब चेक करो, सबसे छोटी का होगा x हो जाएगा, इससे छोटी कौन होगा, x + 30 हो जाएगा, और सबसे बड़ा का होगा x पर कितना होगा, 60 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब कितने बच्चों को इसमें डाउट है बताओ मेरे को, पूरा का पूरा क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता चलेगा त्रिभुज BCD में, BCD में, जब BCD में जाओगे, बहुत मत मारते, होश खराब हो जाए क्लास में। बोला चुपचाप बैठने के लिए, तुमको ही बोल रहे, चुपचाप बैठे क्लास में। त्रिभुज BCD में क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना होता है, 90, कितना 90 होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो आपको पता है कि बेटा जब हमारा पास समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा समकोण त्रिभुज होता है, ऐसे याद है। इसे मान के चलो मेरे पास एक है, मेरे पास ऊपर का मेरे पास D है, ये C है और मेरे पास का है B है। तो मैंने कहा BCD में का है 90, इसने दिया, इसको x दिया, इसको इसने दिया x + 30 दिया, और इसको कितना दिया, x + कितना 60 दे दिया। ठीक है। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते, याद है बेटा, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो जब निकालते DB का, जब लिखा DB का जब स्क्वायर करते, DB का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, CB का स्क्वायर, और प्लस किसका होता है आपका, CD का स्क्वायर। याद है बेटा पाइथागोरस प्रमेय वाला, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब DB कितना मेरे पास, x + कितना मेरे पास 60, कितना 60 का होल स्क्वायर, और CB x + 3 कितना का होल स्क्वायर, और CD कितना x का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात यहां तक पूरा का पूरा समझ में आया कैसे हुआ। चलिए क्या लिखा, अब देखो यहाँ पे आपका लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको करेंगे हम। देखो इसको जब करेंगे तो कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो लिखे देखो यहाँ पे x² + 2ab, 2 × x × कितना होगा 60, आप + 60 का स्क्वायर। इसको देखो लिखेंगे x² आप + 2 × x × कितना होगा 30, आप + 30 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे कितना होगा x² हो जाएगा। ठीक है, a² + 2ab + b², क्योंकि बेटा ये देखो तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता हो, क्या होता है बेटा, a² + 2ab + कितना होगा b² होता है। एकदम सेम इसी फॉर्मूला, इसको थोड़ा a² + 2ab + b²। अब देखो ध्यान से, ये होगा x² + 60 कितना होगा, 60 × 120x, 6 × 6 = 3600, x² + 60x, 3 का 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, आप + x²। चलो कुछ काटो, ये x से बेटा ये x काट दो, कट जाएगा ना। बोलो यहाँ क्या बचा मेरे को, बचा मेरे पास x² बचा, x², आप प्लस कितना 60x, आप प्लस कितना होगा 900, और ये हमारा पास कितना है यहाँ पे 120, x पर कितना होगा 3600, कितना होगा 3600, ये हमारे पास इसका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, थोड़ा सा काम करना है इसको, x² आप प्लस कितना होगा 60x, प्लस कितना होगा 900, माइनस कितना होगा 120x, ये प्लस का इधर का माइनस का बन जाएगा ये, और प्लस कितना होगा 3600, कितना होगा 3600, कितना होगा 36, कितना हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब मिलेगा मेरे पास x²। अब देखो इसको घटाओ, कितना हमारे पास 60x,
36 9 0 0 9 6 15 के 5 और 3 कितना होगा 4500 हो जाए, कितना होगा 4500। अब आपका बेटा फॉर्मेट बन गया, एक्स स्क्वायर का पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया बेटा ये 45, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 4500 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर बेटा तोड़ना, बस हमारा मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे बेटा, सही बच्चे एक बार इधर दिखाई दे रहा बेटा 3600 ना, ठीक है ठीक है। अब मुझे अब उसको फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर से इरेज कर दे, इधर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए सब बच्चे एक्स स्क्वायर आप प्लस माइनस 60x आप प्लस कितना 4500। इसको तोड़ना बेटा 45 से कैसे, सबसे पहले 45 का फैक्टर तोड़ो बेटा, 5 45 90 18 5 180 और फिर 5 से लेकर जाओ बेटा 5 से 5 3 15 5 6 31 है ना, 5 3 15 5 फिर से इसको 3 से 12 3 36 3 चौका 12 और 2 दूने कितना बचा हो जाएगा, हो गया। अब हमको कितना लेकर आना है 60 का लेकर आना है, 60 लेकर आना है 60, ठीक है। तो 50 25 अब 25 50 25 3 दूना 6 और 6 5 30, इसको तो 6 5 कितना होगा 30, 50 25 दूना 50 तभी नहीं आएगा, 3 3 9 दूना 18 अब 50 25 अब 25 5 5 25 25 ये कितना 3 है ना। अब चेक करो 50 25 अब 25 दूना 50 तभी नहीं होगा, 3 9 5 45 60 लेकर आना मेरे को 60। फिर से चेक करो एक बार 5 15 15 दूना 30 अब 50 25 3 75, 30 में से 75 घटाओ कितना आ जाएगा बेटा, उतना भी नहीं हो रहा, कोई और सेटअप करो, फिर से सेटअप करो है 3 दूना 6 5 30 30 6 5 5 15 30 अब 5 25 3 75 50 25 3 75 हमको 60 लेकर आना है, 60 लेकर आना है। और कोई सिस्टम जोड़ो इसका 3 3 का 9 9 5 45 ये कितना 9 5 45 अब 50 25 दूना 50 तभी नहीं हो पाएगा, 60 कैसे आएगा, 9 6 14 5 45 9 5 14 140। एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेकिंग तो नहीं हो, कैलकुलेशन में कहीं 60x है ना पूरा 60x 3 3 का 9 दूना 18 दूना 36 50 25 दूना 50 25 25 125 125 36 घटाओ 60 नहीं आ रहा है। इसके लिए और कोई ट्रिक है 5 3 15 15 3 दूना 30 ये लेकर आना है। अब 5 50 25 अब 25 3 75 एक बार फिर से करना दो इसका फैक्टर, ठीक है ना 4500 का 5 9 45 आ जाएगा 900 18 5 90 180 ये कितना का 5 3 15 5 6 31 ये कितना का 12 3 36 हो जाएगा, ये 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 दूने कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चेक करो 5 3 15 15 3 45 दूना 90 ये कितना हो जाएगा 45 कितना होगा 90 50 50 50 90 में से 50 तो कितना बचेगा 40 तभी नहीं होगा। एक बार फिर चेक करो 50 25 25 दूना 50 दूना 100 अब 5 3 15 दूना 30 100 में से 30 गया 5 3 15 15 30 70 बच गया। और 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36 18 5 90 अब 50 25 दूना 50 90 में से 50 गया 40 60 है नहीं रहे कहीं ना कहीं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेकिंग तो नहीं हुआ है। और कोई उसका फंक्शन कोई और 50 25 25 3 75 अब 5 3 15 दूना 30 30 दूना कितना होगा 60 15 तो 30 दूना 60 कहाँ मिस्टेकिंग हुआ इसमें x प्लस 30 में 4500 का 4500 फिर से चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, है ना। ये 120 का कितना होगा 60 ही तो आएगा ये 60 और ये कितना होगा 9 6 15 का 5 9 3 12 ये जोड़ने पे कितना आया था 0 यहाँ पे हो गया 0 9 6 15 का 5 45 सही है। फिर कहाँ गड़बड़ कर रही है देखो 9
9 दूना 18, 18 5 90, और 90 दूना 180, 180 में से 25 घटाएंगे तभी नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन फिर से चेक करना पड़ेगा ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेकिंग तो नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। 50 25 5 125, ये तो 125 हो गया। आते हैं 18 36, 125 में 36 घटाएंगे तभी नहीं होगा। 5 5 25, 25 और दूना 50 दूना 100, 50 25 दूना 50 दूना 100, और 3 3 का 9, 3 3 का 9 9 5 45, तभी 60 नहीं आएगा। 60 का कोई फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है 60 का। एक्स स्क्वायर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेकिंग हो गया फिर से पीछे कैलकुलेशन में है, फिर से लगता है एक बार सेटअप करना पड़ेगा ना। एक बार फिर से इसको सेटअप करूँ मैं। अभी इस समय क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस कितना का 4500, कितना यही था 4500। एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस कितना का 4500, यही आया था। इधर जब जाएंगे तो कितना होगा, फिर से चेक करता हूँ इसको, ठीक है ना। x प्लस 60 है कितना होगा, होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर कितना होगा मेरे पास, x प्लस 30 का कितना होगा होल स्क्वायर, आप प्लस x का कितना होगा होल स्क्वायर, कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना होगा, इसको 2 इंटू एक्स इंटू कितना मेरे पास 60 हो जाएगा, 60 अब प्लस कितना होगा मेरे पास 6 से कितना होगा 3600, कितना होगा 3600, 60 के स्क्वायर 3600, फिर बराबर कितना होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर आप प्लस 30 में कितना होगा 60x आप प्लस 900, कितना होगा 900 इक्वल टू कितना होगा प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट लो, ठीक है ना। अब बचेगा मेरे पास ये बचेगा 60 दूना 120, कितना होगा 120, 120x प्लस कितना 3600, ये कितना मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 60x प्लस कितना होगा 900। इधर आगे देखिए एक इसको क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 60x आप प्लस 90 900 माइनस 120 x और माइनस 3600 इक्वल टू 0 फिर बचेगा एक्स स्क्वायर अब माइनस से कितना होगा 60x और ये क्या था माइनस का था ना, हमने इसको जोड़ दिया था ना, तो कितना घटाएंगे तो इसको घटाएंगे 36 में से 900 है 27 आएगा ना, यहाँ पे 27 900 घटा लो 0 0 16 में से 27 ठीक है 27 आएगा, वहाँ पे मिस्टेक ही माइनस प्लस का हुआ था, ठीक है ना 27 आएगा। अभी 2700 को तोड़े 2700 को तोड़ 2700 को तोड़ लेंगे 3 27 3 3 के 9 100 3 300 50 ये कितना होगा 25 25 5 5 कितना होगा 25 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 27 3 3 का 9 300 2 50 2 25 50 25 50 यहाँ तक 50 25 50 3 3 का 9 18 लेके तो 36। अब चेक करो 5 10 दूना 20 3 60 5 3 15 15 3 45। अब चेक करो फिर से एक बार सेटअप करो इसको तो फटाफट तेजी में 3 3 का 9 9 दूना 18 18 5 90 3 3 का 9 9 दूना 18 18 5 90 और 5 5 दूना 10 10 10 30 90 में से 30 घटाओ कितना होगा 60 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x आप प्लस 30 माइनस कितना होगा 27 कितना होगा ये 27 ये बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले मिस्टेकिंग ज़्यादा हो गया था हमारे यहाँ पे, बस यहाँ मिस्टेक हुआ था कि हम उसमें माइनस प्लस के ध्यान में ना रखकर आगे बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे कितना इसे घटेगा वहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आप लोग स्किप कर लीजिएगा पूरे बच्चों, ठीक है बाबू, स्किप करके देख लीजिएगा माइनस प्लस को, ठीक है बेटा। चलिए तो क्या करें यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे क्या करें यहाँ से x कमन कर दे बचेगा x में कितना 90 यहाँ पे प्लस का 30 का मतलब x में कितना होगा मेरे पास 90 कितना होगा 90। इसको x प्लस 30 को लिखिए एक बार एक साथ और x में 90 को लिखिए एक बार एक साथ करेंगे एक साथ लिखिएगा, ठीक है ना। तो बनेगा मेरे पास देखो x प्लस 30 इक्वल टू कितना होगा 0 तो x में कितना होगा माइनस का 3 माइनस का कितना होगा 3 हो जाएगा और x माइनस 90 इक्वल टू मेरे पास 0 तो x ये कितना होगा x कितना माइनस कितना प्लस का 90 बन जाएगा, ठीक है। तो एक x का मान कितना का 90 और एक कितना का माइनस का 30, तो इसको बेटा हम लोग नहीं अमान माइनस में क्या होगा अमान होगा, इसको हम नहीं ले सकते। x में कितना होगा 90 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 3 बातें, क्या क्या पहला बात क्या पूछा जाएगा आपसे कि इसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण यानी डायगोनल कितना होगा। तो क्या मेरे पास x प्लस 60 है x प्लस 60 ना, तो x का मान कितना 90,
तो 90 + 60 कितना होगा बेटा 150। समझ में आई मेरी बात। दूसरा क्या पूछे इसमें, आपसे पूछेगा इसका बेटा लंबाई, इसका लंबाई कितना, लंबाई तो लंबाई कितना मेरे पास x + 30, x + 30 है ना, तो लिखेंगे बेटा 90 + में 30 कितना होगा 120, 120 120 हो जाएगा। मेरी बात समझ में, ये हो गया इसका विकर्ण और इसका क्या हो गया आपका लंबाई हो गया। और चौड़ाई तो मेरे पास कितना आएगा, चौड़ाई मेरे पास कितना होगा 90, कितना होगा 90 ही होगा। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग स्किप कर लीजिए क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था प्लस माइनस में, ठीक है बाबू। चलिए ये हाँ यहाँ पे 30, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से। चलो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन बेटा हम 7 पर चलते हैं, 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 इसको इरेज करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाए क्योंकि उसमें माइनस प्लस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन पढ़ना बेटा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 180। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना 8 गुनी है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना 8 गुनी है। तो छोटी को क्या मान लो, देखो मैं यहाँ पे लिखता बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसने बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर यानी x² - y² का मान कितना बेटा दे रखा है यहाँ पे 180। इसने बोला है कि दो संख्याओं का दो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग तो बड़ी को देखो मैंने माना, बड़ी को मैंने कितना माना x माना, आज छोटी को मैंने क्या माना y माना, छोटी को मैंने y माना। इसने बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। समझ में आए बेटा 8 गुना है। अब इसको समीकरण 1 मानेगा, इसमें उठा के इसको रख देंगे, ठीक बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें उठा कर रखो बेटा, ठीक है। x² यहाँ पे उठा कर रखो बेटा, कितना हो जाएगा मेरे पास 8x, कितना हो जाएगा ये 8x। अरे y² का मान 8x है ना, बराबर 180 हो जाएगा। तो कितना होगा x² - 8x - 180 का मेरे पास कितना 0 हो जाएगा। 8 आना चाहिए बेटा, 18 दांत 180 होता है ना, तो कैसे लिखेंगे देखो 18 दांत 180 और 18 में से 10 8 हो जाएगा, लिखेंगे x² - 18x और प्लस कितना 10x, अब माइनस कितना 180। बोले बेटा क्लियर, कोई बात कोई दिक्कत। x का मतलब x में कितना होगा 18 हो जाएगा, आप प्लस 10 का मतलब कितना x में कितना होगा 18 बन जाएगा। इसको x + 10 को एक बार एक साथ और x में से 18 एक बार एक साथ लिखते हैं। अब लिखिए बेटा x + 10 = मेरे पास 0, तो x मान कितना होगा -10 जो बेटा अमान है, और x - 18 = 0, तो x मान कितना मेरे पास 18, x में कितना 18 कितना होगा 18 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या, अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास देखिए थे बड़ी संख्या कितना होगा मेरा, बड़ी कितना होगा, बड़ी मेरे पास x है ना, तो x मान कितना 18, कितना 18। छोटी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखकर छोटी की संख्या निकालेंगे आराम से, ठीक है बाबू। चलिए ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है क्लियर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते। क्वेश्चन में कितना मेरे पास 8, क्वेश्चन कितना मेरे पास 8। चलिए सही बच्चे, इसको एकदम ध्यान से इसको बेटा लिख ले सभी को, ठीक है बाबू। क्वेश्चन 8 पर चलता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पर, 8 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी के सवाल बेटा, रेलगाड़ी के सवाल जबरदस्त सवाल रेलगाड़ी का, सही बच्चे ध्यान दे। रेलगाड़ी के सवाल में बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि समय बराबर कितना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इक्वेशन को सेट करना। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है। तो इसने दे रखा है रे बाबू, इसने दे रखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी ऐसे लिखेंगे बेटा 8वां नंबर क्वेश्चन में, माना
रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा कितना मेरे पास x है, कितना x। रेलगाड़ी की चाल कितना x है, कितना x। माना रेलगाड़ी की चाल कितना x है और इसका दूरी कितना है, दूरी कितना है मेरे पास 360 किलोमीटर है। तो इसका निकालेंगे समय t1, समय पर कितना होगा, दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल, बोल बेटा। तो दूरी कितना मेरे पास 360 हो गया और चाल कितना मेरे पास x हो गया, किलोमीटर पर आवर। तो t1 मेरे पास कितना हुआ 360 बटा कितना x किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद बेटा बोला है क्या है कि उसके बाद बोला है इसने कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो चाल को कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाना है, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाना है। तो एक देखो यहाँ पे लिखेंगे कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा का बढ़ाना है, क्या बढ़ा दिया जाए। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास चाल, हमारे पास कितना x है ना, तो x में क्या बेटा 5 बेटा क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारे चाल यहाँ पे लिखता हूँ, तो x प्लस कितना होगा मेरे पास 5 हो जाएगा, इसमें 5 इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इसका दूरी, इसका बेटा समय t2 क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा कितना होगा चाल, दूरी बटा में चाल। अब बताना दूरी कितना मेरे पास 360 और चाल कितना हो गया x प्लस कितना होगा 5 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ पूरे के पूरे बात क्लियर हो गया, समीकरण तैयार हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को यहाँ तक? अब देखो करना क्या, इसमें करना यूं है कि बाबू अब हमको बताना इसमें क्या कि मतलब इसका समीकरण क्या हो। उसने बोला तो उस यात्रा को वो 1 घंटा कम लेती है, तो लिखेंगे बेटा प्रश्न निकालेंगे, प्रश्न से 1 घंटा कम लेती है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है 360 बटा में x कम करना है बेटा, कम करना है ना, तो 360 बटा कितना होगा x प्लस 5 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 1 ही घंटा कम रहता है, 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बताओ कितने बच्चों को डाउट है, बताओ पूरा का पूरा क्लियर है बेटा बात यहाँ से। अब इसको हल करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या अपनाओगे कि 360 को बेटा लेना है, वो कॉमन बनेगा 1 बटा x माइनस 1 बटा में x प्लस में 5 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, मैंने 360 को मैंने कॉमन ले लिया था, बचेगा यहाँ पे 1 बटा x और यहाँ बचे 1 बटा में x प्लस 5 बचेगा, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया। तो बचेगा 360 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो क्या बचेगा देखो ध्यान से, x प्लस 5 माइनस x और ये हो जाए x इंटू एक्स प्लस कितना होगा 5। अब कितना मेरे पास होगा 1, कितना होगा, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये x काट दूं मैं, बोल बेटा। तो बचेगा x बटा में इसको गुना करो x स्क्वायर आ प्लस 5x इक्वल टू 1 बटे कितना होगा 360। तो ठीक है x स्क्वायर आ प्लस 5x कितना होगा 5x और यहाँ पे क्या मेरे पास सिर्फ है 5, तो 3 सब लेंगे 360 अगुड़े कितना होगा 5, कितना होगा 5। तो ठीक है x स्क्वायर प्लस कितना होगा 5x और 360 से गुना कर दूं मैं, कितना आएगा बेटा 0 6 5 30 5 15 3 18 से कितना आएगा 18 से आएगा, बोल बेटा कितना आएगा 18 से। यानी हम कर देंगे यहाँ से x स्क्वायर माइनस कितना होगा प्लस 5x माइनस 18 से इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 0। इसका फैक्टर तोड़ना है 18 से में जो जोड़ने का कितना 5 आ जाए, फटाफट तेजी में 18 से कितना होगा, बोलो सब बच्चे। इसका फैक्टर 18 से का फैक्टर तो 18 से का फैक्टर, तो देखो 18 से का फैक्टर बड़ा, यहाँ पर तोड़ के चेक कर लिया जाए 900 4500 450 15 यहाँ पे आता है 150 3 5 15 3 5 15 15 50 15 50 3 5 15 5 दूना 10। हमको लाना कितना है 5, कितना है 5 चेक करो 50 25 दूना 50 है ना, 3 3 9 18 36 3 3 9 18 36 50 25 3 75 3 3 9 18 18 18 दूना 36 5 दूना 10 10 3 30 5 दूना 10 10 3 30 और 30 दूना 30 हो जाएगा, इसको 5 15 दूना 30 और 3 कितना 60। मुझे 5 लेकर आना है 5। एक काम करते बेटा इसको बेटा क्या करो, इसको मतलब कि इसको इरेज करो, इसको चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट,
इरेज करूँगा तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0। आपका इसको देखो ए बराबर कितना होगा 1 मान लो, ए बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर कितना माइनस का 1800 हो जाएगा। और एक्स में कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना होगा 2। इस पे बट इसका फैक्टर करके निकाल लेंगे इस पे सीधा 4 पे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये लिखा एक्स माइनस का बी, तो लिखा माइनस का 5 प्लस माइनस बी 5 का स्क्वायर अब माइनस 4 इंटू ए कितना मेरे पास 1 है और सी कितना 1800 अब बटा कितना 2 इंटू ए कितना मेरे पास 1 है। तो एक्स का मान कितना होगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 अब माइनस 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 इसके पास भी माइनस कितना होगा प्लस 18 से कितना 72 कितना होगा 7200 अब बटा कितना होगा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे जब बढ़ेगा तो देखो कितना हो जाएगा एक्स बराबर -5 प्लस माइनस 1 7225 अब बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7225 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, एक बार निकाल के वर्गमूल चेक कर लो। 7225 का 8 8 64 12 में 4 के कितना 8 कट जाएगा 8 8 कितना होगा 16 ये 2 5 5 से लेकर जाओ 50 25 26 30 32 कितना होगा 5 85 5 कितना होगा 50 यानी एक्स का मान कितना होगा देखो -5 इसका वर्गमूल कितना होगा 85 कितना 85 बटे कितना होगा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिखिए एक बार लिखिए पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव तो लिखिएगा x बराबर -5 प्लस 85 बटे कितना मेरे पास 2 तो घटाएंगे कितना होगा 80 अब बटा 2 कितना होगा मेरे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा पहला। दूसरा बेटा एक बार करेंगे निगेटिव, इसको इरेज करूं, इसको इरेज करता हूं। ठीक है ना। दूसरा मेरे पास क्या होगा निगेटिव, x बराबर निगेटिव लेने पर निगेटिव x में क्या यहाँ पे निगेटिव लेकर चलूंगा तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे x बराबर -5 यहाँ पे प्लस -2 है ना अब माइनस 85 अब बटे कितना मेरे पास हो जाएगा 2 दोनों को जोड़ बेटा कितना होगा माइनस कितना होगा 90 अब भाई 2 कितना होगा माइनस का कितना होगा 45 बेटा दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए बेटा हमारा x का मान कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलेगी। बोलो किसी बच्चों को डाउट है बेटा? सीधा 4 से बेटा इस फॉर्मेट से भी आप लोग निकाल सकते हो इसको सीधा 4 से x पर -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4c पर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक बताओ कोई बच्चा? चलिए तो हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट अब यहां से ये कितना क्वेश्चन था ये 8वां था ना ये 8वां क्वेश्चन था 9वां 10वां बेटा 9 10 और 11 क्वेश्चन बेटा अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बाबू यहाँ तक बेटा यार इसको आराम से देखिएगा कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा ओके बाय बाय।